हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं MCBU यानी महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के BSc सेकेंड ईयर के क्वेश्चन पेपर का हल। और इसका सब्जेक्ट है कंप्यूटर एप्लीकेशन। यह सेकेंड पेपर है और मैं फर्स्ट भी हल करा चुका हूँ, जो पिछले वीडियो में है। आप पहले वह कर लीजिए, फिर आप यह हल कीजिए। और इसका पेपर कोड है 210729 और इसका टॉपिक है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी RDBMS। और यह 40 अंक का क्वेश्चन पेपर है। और सबसे पहले इस सेक्शन में हमें ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न दिए गए हैं, जिनमें से सबसे पहला प्रश्न है कि रिलेशनल अलजेब्रा है। आपको बताना कि इनमें से रिलेशनल अलजेब्रा क्या है। तो रिलेशनल अलजेब्रा एक प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज है, यानी इसका आंसर C है। और प्रश्न क्रमांक दूसरा है डेटाबेस से सारणी हटाने के लिए कौन सी SQL कमांड का उपयोग किया जाता है। तो यदि हम कुछ भी हटाना होता है तो हम डिलीट कमांड का उपयोग करते हैं, इसलिए इसका A सही होगा, डिलीट। और प्रश्न क्रमांक तीसरा है ER डायग्राम में संबंध के प्रकार को दर्शाया जाता है। तो संबंध के प्रकार को ER डायग्राम में डायमंड यानी C डायमंड द्वारा दर्शाया जाता है। और चौथा प्रश्न है एंटिटी इंटीग्रिटी की स्थिति में प्राथमिक कुंजी हो सकती है। तो प्राथमिक कुंजी नॉट नल होगी, यानी A इसका आंसर सही है। और प्रश्न क्रमांक 5 में पूछा गया है कि निम्न में से डिस्क परफॉर्मेंस फैक्टर है। आपको बताना कि डिस्क परफॉर्मेंस फैक्टर कौन है। इसमें डिस्क परफॉर्मेंस फैक्टर दोनों है, यानी इसका आंसर C हो जाएगा, A B दोनों। और हमें प्रश्न क्रमांक दूसरा में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करने हैं। तो सबसे पहले देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2 में पूछा गया है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है और डेटा शेयरिंग को संक्षिप्त में समझाइए। तो चलिए हम आपको दिखा देते हैं। यह है उसका आंसर। आपको यहाँ से लगाकर बिल्कुल यहाँ तक लिख लेना है, तो यह 2 अंक आपको पूरे मिल जाएंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये प्रश्न क्रमांक 2 का आंसर है। चलिए अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की ओर। प्रश्न क्रमांक 3 में हमें निम्नलिखित में से इनको हमें परिभाषित करना है, एक एंटिटी या फिर स्कीमा। और इसका अथवा है 3NF और BCNF में अंतर लिखिए। तो हमने क्या किया है कि जो आंसर है ना, तीसरे का अथवा किया है, इसमें हमने अंतर लिख लिए हैं। चलिए पहले आप अंतर लिख लीजिए। यहाँ पर मैंने अंतर नोट किए हैं, आप भी बिल्कुल यही लिख लेना है, तो आपको पूरे अंक प्राप्त होंगे। यहाँ पर ये सीरियल नंबर दिए हैं, 7 अंतर हैं। 7 में से आप 5 लिख सकते हैं और कम लिखना है तो वो भी लिख सकते हैं। 7 लिखेंगे तो अंक नहीं कटेंगे। 3NF और BCNF में यह अंतर है। और अब हम प्रश्न क्रमांक 4 देखते हैं कि प्रश्न क्रमांक 4 में क्या पूछा गया है। प्रश्न क्रमांक 4 में पूछा गया है कि SQL क्या है और SQL की बेसिक संरचना को समझाइए। और इसके अथवा में पूछा गया है कि निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। डिफाइन DDL एंड DML। तो मैंने क्या किया है कि प्रश्न क्रमांक 4 का अथवा किया है, और आप भी यही कर लीजिए, क्योंकि यह सरल भी। हमें सिर्फ डिफाइन करना है DDL और DML को। तो मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ, आप बिल्कुल ये नोट कर लीजिए। ये है DDL यहाँ से यहाँ तक, ये है DDL और DML यहाँ से यहाँ तक है। तो आपको यह सारा नोट कर लेना है यहाँ से ये, ठीक है। तो अब है हमारे पास प्रश्न क्रमांक 5। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5 में क्या पूछा गया है। आपको प्रश्न क्रमांक में कैसे मेमोरी की लाभ एवं हानियों को आपको 5वें प्रश्न में कैसे मेमोरी की लाभ एवं हानियों को यहाँ पर परिभाषित करना है, बस और कुछ नहीं करना है। तो चलिए प्रश्न क्रमांक 5 का आपको आंसर दिखाते हैं।
प्रश्न क्रमांक 5 का आंसर ये रहा। सबसे पहले मैंने यहाँ पर कैशे मेमोरी की ये है एडवांटेजेस, और यहाँ से आपको लिख लेना है। आप कम भी लिखना चाहें तो कम भी लिख सकते हैं, क्योंकि यह कॉमन की प्रश्न है, इसलिए कम ही चल जाएगा। ये आपको यहाँ तक डिसएडवांटेज होगा, और यहाँ पर ये कैशे मेमोरी के डिसएडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है कि यह बहुत महंगी पड़ती है, और यह कैशे मेमोरी भर जाने पर आपका कंप्यूटर स्लो चलने लगता है या हैंग होने लगता है। तो ये हो गया कैशे मेमोरी की एडवांटेज और डिसएडवांटेज। आप प्रश्न क्रमांक 6 देखते हैं, इसमें हमें क्या पूछा गया है। प्रश्न क्रमांक 6 में पूछा गया है कि एसक्यूएल की निम्न कमांड को उद्देश्य एवं सूत्र लिखिए। तो हमें इन कमांड का सिंटैक्स लिखना है और यह क्या काम करते हैं बताना है। चलिए इसको लिखते हैं। प्रश्न क्रमांक 6, ये रहा प्रश्न क्रमांक 6 का आंसर। सबसे पहली कमांड है क्रिएट। यदि हमें किसी भी डेटाबेस में टेबल को क्रिएट करना है तो हम यहाँ क्रिएट कीवर्ड कमांड का उपयोग करेंगे। तो यहाँ से हम डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं या फिर टेबल को क्रिएट कर सकते हैं, और यह इसका सिंटैक्स दिया गया है। तो हम इस प्रकार से कर सकते हैं, और आपको सिर्फ यही लिखना है इस प्रश्न का आंसर। और ये अगली कमांड है ऑल्टर। इस कमांड का उपयोग किया जाता है डेटा को डिलीट, मॉडिफाई और ऐड कंस्टेंट कॉलम्स, इन सबको जोड़ने के लिए या फिर डिलीट करने के लिए किया जाता है। और ये रहा इस ऑल्टर का सिंटैक्स। ऑल्टर टेबल, यहाँ पर टेबल नेम, ऐड कॉलम, कॉलम नेम और डेटा टाइप। तो ये हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 6 का आंसर। ठीक है, और अब प्रश्न क्रमांक 7 देखते हैं कि हमें 7 में क्या पूछा गया है। प्रश्न क्रमांक 7 से हमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के आंसर देने हैं, और प्रश्न क्रमांक 7 में हमें बताना है कि व्हाट इज डीबीएमएस, यानी डीबीएमएस क्या है और डीबीएमएस के लाभ और हानियों को समझाना है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो सबसे पहला प्रश्न किया था हमने कि डीबीएमएस क्या है, तो आपको सबसे पहले वह कर लेना है, ये वाला। यहाँ पर बताया गया है कि डीबीएमएस क्या है, और प्रश्न क्रमांक फिर 7 पर आ जाना है। प्रश्न क्रमांक 7, यहाँ पर मैंने सभी एडवांटेजेस भी लिखे हैं। बेटर डेटा ट्रांसफरिंग, बेटर डेटा सिक्योरिटी, बेटर इंटीग्रेशन, इनकंसिस्टेंसी, ये सब एडवांटेजेस हैं डीबीएमएस के। और यहाँ पर डिसएडवांटेजेस भी हैं, जो आप एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज दोनों लिखने हैं। तो एडवांटेज हमने लिख लिए हैं, और डिसएडवांटेज क्या है कि कॉस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, यानी डीबीएमएस चलाने के लिए हमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बहुत ही महंगी पड़ती है, और स्टाफ ट्रेनिंग भी बहुत महंगी पड़ती है। और यहाँ पर कॉस्ट ऑफ कन्वर्सेशन, यानी डेटा को चेंज करने में भी बहुत यह महंगा होता है डीबीएमएस। तो आपको यह डिसएडवांटेजेस लिख लेने हैं, और ये हो जाएगा हमारे प्रश्न क्रमांक 7 का आंसर। प्रश्न क्रमांक 8 है हमारे पास, नॉर्मलाइजेशन क्या है और इसका उपयोग 1F 2F को उदाहरण सहित समझाइए। क्या समझाना है? 1F और 2F को उदाहरण सहित समझाना है। चलिए प्रश्न क्रमांक 8 हल करते हैं। प्रश्न क्रमांक 8 है, सबसे पहले हमने यहाँ पर डिफाइन किया है कि डीबीएमएस क्या है, और डीबीएमएस का क्या महत्व है। प्रश्न क्रमांक 8 में हमें और बताना है कि 1F क्या है, और इनको उदाहरण सहित ये क्या एग्जाम्पल यहाँ पर लिखेंगे। ये दिया भी गया है एग्जाम्पल, यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर टेबल भी दी गई है। ये हो जाएगा एग्जाम्पल 1F का, 1NF का, यानी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, और ये सेकंड NF का, ये सेकंड NF का एग्जाम्पल है। तो आप इसे भी लिख लीजिए, तो आपको पूरे अंक मिलेंगे। और आप यदि लिखना चाहें तो और भी इंटरनेट से सर्च करके लिख सकते हैं, उससे और भी अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने यहाँ पर सब कुछ लिखा है, तो आपको पूरे अंक मिल जाएंगे। आप प्रश्न क्रमांक 9 में देखते हैं कि इसमें हमें क्या पूछा गया है। तो प्रश्न क्रमांक 9 में हमें पूछा गया है कि रिलेशनल अलजेब्रा की आधारभूत संख्याओं को समझाइए।
एंड एक्सप्लेन द फंडामेंटल्स ऑफ ऑपरेशन ऑफ रिलेशनल अलजेब्रा। चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न क्रमांक 9, ये है प्रश्न क्रमांक 9 का आंसर। रिलेशन अलजेब्रा के बारे में यहाँ पर बताया गया है और इसके बाद यहाँ पर बेसिक ऑपरेशन है। सबसे पहला ऑपरेशन है सिलेक्शन, क्योंकि हमें सिर्फ बेसिक बताने हैं, फंडामेंटल बताने हैं। यहाँ पर ये सेट, डिफरेंस, रीनेम, क्रॉस प्रोडक्ट, ये सब क्या है, फंडामेंटल ऑपरेशन है रिलेशन अलजेब्रा की। और यह कंडीशनल ज्वाइनिंग भी एक ऑपरेशन है रिलेशनल अलजेब्रा की। ये क्या है, ऑपरेशन, वह भी रिलेशनल अलजेब्रा की। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्रमांक 10। इसमें हम देखते हैं हमें क्या करना है। इसमें हमें बताना है कि DVA क्या है और यह इनके गोल्स और फंक्शन के बारे में बताना है विस्तार से, या फिर आप इन सभी के वर्णन भी कर दीजिए, डेस्क परफॉर्मेंस और फाइनल ऑर्गेनाइजेशन। तो हम इन्हीं प्रश्नों को हल करेंगे, प्रश्न क्रमांक 10 का अथवा। तो चलिए सबसे पहले इनको हल करते हैं। प्रश्न क्रमांक 10, प्रश्न क्रमांक 10 का ये रहा आंसर, डिस्क परफॉर्मेंस फैक्टर। यहाँ पर सबसे पहले एक्चुअल कैपेसिटी क्या है डिस्क के किस तरह से परफॉर्मेंस करेगा, और उसके ट्रांसफर रेट क्या है, यानी कितनी स्पीड है, कितनी स्पीड से वह डेटा ट्रांसफर कर रही है, या फिर रीड और राइट स्पीड कितनी है। और रोटेशनल स्पीड यानी आपकी डिस्क यदि HDD है तो वह क्या है, एक ऐसी गोल होती है और वह घूमती है, तो यह डिस्क कितनी स्पीड से घूमेगी। तो यदि ज़्यादा घूमेगी तो आपकी डिस्क अच्छी है। और कैसे इज अ वर्चुअल मेमोरी चिप इन हार्ड ड्राइव। अब है एवरेज टाइम एक्सेस, यानी कि आपका कंप्यूटर मेमोरी में से डेटा को रीड या राइट करने में एवरेज टाइम कितना लेता है। यदि एवरेज टाइम कम है तो आपकी मेमोरी बहुत अच्छी है और आपका कंप्यूटर फास्ट चलेगा। अब है इंटरफेस टाइप, किस तरह का इंटरफेस है। ये हो गया डिस्क परफॉर्मेंस फैक्टर। अब आता है फाइल ऑर्गेनाइजेशन मेथड। तो आपको सिर्फ यहाँ से और पूरा का पूरा लिख लेना है। यहाँ का सबसे पहला है सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन, और दूसरा है रैंडम और डायरेक्ट फाइल ऑर्गेनाइजेशन, और यहाँ पर तीसरा है सीरियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन, और चौथा भी है इंडेक्स सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हो गया हमारे प्रश्न क्रमांक 10 का आंसर। प्रश्न क्रमांक 10 में हमें यही दोनों पूछे गए थे कि हमें डिस्क्राइब करना था डिस्क परफॉर्मेंस फैक्टर और फाइल ऑर्गेनाइजेशन मेथड को, तो हमने ये भी कर लिए। अब है प्रश्न क्रमांक 11। प्रश्न क्रमांक 11 में हमें SQL कमांड के सूत्र एवं उदाहरण सहित समझाना है। सिलेक्ट, अपडेट, ड्रॉप, डिलीट। चलिए हम इन कमांड्स को समझाते हैं। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 11 का आंसर ये रहा। प्रश्न क्रमांक 11 में सिलेक्ट कमांड बतानी है क्या करती है। तो दिस स्टेटमेंट इज यूज्ड टू सिलेक्ट डेटा फ्रॉम डेटाबेस and the data returned is stored a result table called a data result set। और इसका सिंटैक्स है, यहाँ पर इसका सिंटैक्स भी दिया गया है। सिलेक्ट कॉलम 1 और कॉलम 2 को सिलेक्ट किया गया है, कहाँ तक, कॉलम n तक। तो इस तरह से यह सिलेक्ट का सिंटैक्स है और इसका यह एग्जाम्पल भी दिया गया है। तो आपको इस तरह से लिख लेना है। अब अगली कमांड है, ये सबसे आप यहाँ नंबरिंग कर दीजिए। यह पहली कमांड है और यह दूसरी कमांड है अपडेट, यानी किसी भी डेटा को हमें मॉडिफाई करना है तो वहाँ हम अपडेट कमांड का यूज करेंगे। यह रिकॉर्ड को मॉडिफाई करने के लिए हमें अपडेट कमांड का उपयोग किया जाता है। इसका सिंटैक्स है अपडेट, टेबल का नेम और सेट कॉलम और उसकी वैल्यू। तो इस तरह से हम अपडेट कर पाएंगे। ये हो गई अपडेट कमांड और यह उसका एग्जाम्पल भी दिया गया है। यहाँ पर अपडेट एम्प्लॉइज इंफॉर्मेशन, यहाँ पर सब अपडेट कर दिया गया है। आपको यहाँ पर
अगला कमांड बताना है कि जो है तीसरा ड्रॉप कमांड। इस कमांड का उपयोग जैसे यदि हमारे डेटाबेस में हमें चेक करना है कि टेबल पहले से उपलब्ध है या नहीं, तो हम ड्रॉप कमांड का उपयोग करेंगे। ये ड्रॉप कमांड और ये है उसका सिंटैक्स। अब है यहाँ पर ये इसका एग्जाम्पल है ड्रॉप कमांड का, एग्जाम्पल ऑफ ड्रॉप कमांड। अब है डिलीट कमांड। डिलीट कमांड डेटा को डिलीट या तो कॉलम टेबल को डिलीट करने के लिए किया जाता है और रिकॉर्ड को भी डिलीट करने के लिए किया जाता है डिलीट कमांड का उपयोग। डिलीट कमांड का सिंटैक्स ये है और आपको इसी तरह से लिख देना है और इसका एग्जाम्पल यहाँ पर लिया गया है। प्रश्न पूछा था इसीलिए हमने एग्जाम्पल भी साथ में लिए हैं।